जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और तैयारियों को लेकर यह रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में होंगे। इस दौरान वो इंजीनियरिंग के एक नायाब नमूने का जो है उद्घाटन करेंगे। उस वक्त हम रियासी ज़िले में मौजूद हैं और यहीं पर है चिनाब ब्रिज। ये वही चिनाब ब्रिज है जो कश्मीर से कन्याकुमारी को जो रेल लिंक जब जुड़ेगा तो इसी से होकर जो है ट्रेनें एक छोर से दूसरी ओर जाएंगी, यानी कि कटरा से जब ये कश्मीर की ओर जाएगा तो इसी से निकलेगा। इसके अगर आप जो समुद्र तल है उससे ऊंचाई की बात करें तो ये 359 मीटर है, यानी कि आईफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा और इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कई गुना ज़्यादा। इसे इस तरह से मजबूत बनाया गया है कि ये साल 2001 में हुए गुजरात के भूकंप के झटकों को भी सह सकता है। इसके अलावा इसकी क्षमता 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवाओं को भी सहने की है, ताकि ट्रेन जो है उस वक्त भी इस पर चल पाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें कई पिलर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ये पिलर इसे मजबूती देने के लिए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पिलर अगर किसी भी वक्त गिर जाता है या काम करना बंद कर देता है तब भी ट्रेन की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेनें जो हैं इस पर चल पाएंगी। ये एक आर्क जो आप देख रहे हैं जो सी शेप का बना है, इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 467 मीटर का है, जो इसे एक अलग तरह की मजबूती प्रदान करता है। पूरे अगर एक ट्रैक की बात की जाए जो इसके ऊपर बिछा है तो वो 1.3 किलोमीटर का ट्रैक है, जिससे ट्रेनें जो हैं एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेंगी। इसी बनाने में तकरीबन जो है 20 साल का समय भारतीय रेलवे को लगा, लेकिन 20 साल की इस कड़ी मेहनत के बाद अब भारतीय रेलवे का ये नायाब नमूना पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसे कल प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और तैयारियों को लेकर यह रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में होंगे। इस दौरान वो इंजीनियरिंग के एक नायाब नमूने का जो है उद्घाटन करेंगे। उस वक्त हम रियासी ज़िले में मौजूद हैं और यहीं पर है चिनाब ब्रिज। ये वही चिनाब ब्रिज है जो कश्मीर से कन्याकुमारी को जो रेल लिंक जब जुड़ेगा तो इसी से होकर जो है ट्रेनें एक छोर से दूसरी ओर जाएंगी, यानी कि कटरा से जब ये कश्मीर की ओर जाएगा तो इसी से निकलेगा। इसके अगर आप जो समुद्र तल है उससे ऊंचाई की बात करें तो ये 359 मीटर है, यानी कि आईफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा और इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कई गुना ज़्यादा। इसे इस तरह से मजबूत बनाया गया है कि ये साल 2001 में हुए गुजरात के भूकंप के झटकों को भी सह सकता है। इसके अलावा इसकी क्षमता 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवाओं को भी सहने की है, ताकि ट्रेन जो है उस वक्त भी इस पर चल पाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें कई पिलर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ये पिलर इसे मजबूती देने के लिए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पिलर अगर किसी भी वक्त गिर जाता है या काम करना बंद कर देता है तब भी ट्रेन की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेनें जो हैं इस पर चल पाएंगी। ये एक आर्क जो आप देख रहे हैं जो सी शेप का बना है, इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 467 मीटर का है, जो इसे एक अलग तरह की मजबूती प्रदान करता है। पूरे अगर एक ट्रैक की बात की जाए जो इसके ऊपर बिछा है तो वो 1.3 किलोमीटर का ट्रैक है, जिससे ट्रेनें जो हैं एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेंगी। इसी बनाने में तकरीबन जो है 20 साल का समय भारतीय रेलवे को लगा, लेकिन 20 साल की इस कड़ी मेहनत के बाद अब भारतीय रेलवे का ये नायाब नमूना पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसे कल प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और तैयारियों को लेकर यह रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में होंगे। इस दौरान वो इंजीनियरिंग के एक नायाब नमूने का जो है उद्घाटन करेंगे। उस वक्त हम रियासी ज़िले में मौजूद हैं और यहीं पर है चिनाब ब्रिज। ये वही चिनाब ब्रिज है जो कश्मीर से कन्याकुमारी को जो रेल लिंक जब जुड़ेगा तो इसी से होकर जो है ट्रेनें एक छोर से दूसरी ओर जाएंगी, यानी कि कटरा से जब ये कश्मीर की ओर जाएगा तो इसी से निकलेगा। इसके अगर आप जो समुद्र तल है उससे ऊंचाई की बात करें
तो ये 359 मीटर है, यानी कि आईफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा और इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कई गुना ज़्यादा। इसे इस तरह से मजबूत बनाया गया है कि ये साल 2001 में हुए गुजरात के भूकंप के झटकों को भी सह सकता है। इसके अलावा इसकी क्षमता 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवाओं को भी सहने की है, ताकि ट्रेन जो है उस वक्त भी इस पर चल पाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें कई पिलर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ये पिलर इसे मजबूती देने के लिए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पिलर अगर किसी भी वक्त गिर जाता है या काम करना बंद कर देता है, तब भी ट्रेन की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेनें जो हैं इस पर चल पाएंगी। ये एक आर्क जो आप देख रहे हैं जो सी शेप का बना है, इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 467 मीटर का है, जो इसे एक अलग तरह की मजबूती प्रदान करता है। पूरे अगर एक ट्रैक की बात की जाए जो इसके ऊपर बिछा है, तो वो 1.3 किलोमीटर का ट्रैक है, जिससे ट्रेनें जो हैं एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेंगी। इसी बनाने में तकरीबन जो है 20 साल का समय भारतीय रेलवे को लगा, लेकिन 20 साल की इस कड़ी मेहनत के बाद अब भारतीय रेलवे का ये नायाब नमूना पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसे कल प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और तैयारियों को लेकर यह रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में होंगे। इस दौरान वो इंजीनियरिंग के एक नायाब नमूने का जो है उद्घाटन करेंगे। उस वक्त हम रियासी ज़िले में मौजूद हैं और यहीं पर है चिनाब ब्रिज। ये वही चिनाब ब्रिज है जो कश्मीर से कन्याकुमारी को जो रेल लिंक जब जुड़ेगा तो इसी से होकर जो है ट्रेनें एक छोर से दूसरी ओर जाएंगी, यानी कि कटरा से जब ये कश्मीर की ओर जाएगा तो इसी से निकलेगा। इसकी अगर आप जो समुद्र तल है उससे ऊंचाई की बात करें तो ये 359 मीटर है, यानी कि आईफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा और इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कई गुना ज़्यादा। इसे इस तरह से मजबूत बनाया गया है कि ये साल 2001 में हुए गुजरात के भूकंप के झटकों को भी सह सकता है। इसके अलावा इसकी क्षमता 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवाओं को भी सहने की है, ताकि ट्रेन जो है उस वक्त भी इस पर चल पाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें कई पिलर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ये पिलर इसे मजबूती देने के लिए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पिलर अगर किसी भी वक्त गिर जाता है या काम करना बंद कर देता है, तब भी ट्रेन की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेनें जो हैं इस पर चल पाएंगी। ये एक आर्क जो आप देख रहे हैं जो सी शेप का बना है, इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 467 मीटर का है, जो इसे एक अलग तरह की मजबूती प्रदान करता है। पूरे अगर एक ट्रैक की बात की जाए जो इसके ऊपर बिछा है, तो वो 1.3 किलोमीटर का ट्रैक है, जिससे ट्रेनें जो हैं एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेंगी। इसी बनाने में तकरीबन जो है 20 साल का समय भारतीय रेलवे को लगा, लेकिन 20 साल की इस कड़ी मेहनत के बाद अब भारतीय रेलवे का ये नायाब नमूना पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसे कल प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।